जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का अभ्यास 13 तथ्य सजाना और सोचना, पेज नंबर 138, 39 और 40 देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 13 तथ्य सजाना और सोचना दिया है। प्रत्येक वर्ष हमारे स्कूल में घूमने के लिए ले जाया जाता है। इस साल भी हम लोग अछीपुर ग्राम में घूमने जाएंगे। प्रत्येक वर्ष घूमने जाने पर हमारे दीदी और भैया अर्थात सीनियर कक्षा के छात्र छात्राएं घर घर जाकर विभिन्न खबर का संग्रह करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग भी आसपास के 20 घरों में जाकर विभिन्न खबर को संग्रह करेंगे और उसे लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने 20 परिवारों की कुल सदस्य संख्या को लिखकर लाया है। मैंने लिखा, पहला परिवार 8 लोग, दूसरा परिवार 6 लोग, तीसरा परिवार 5 लोग, चौथा 6, पांचवा 7, छठा 5, ऐसे करके पूरा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है जो मैंने तैयार किया है। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है, यह जो 20 परिवारों की सदस्य संख्या को इकट्ठा किया गया है इसे क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कह सकते हैं तथ्य संग्रह करना कहा जाता है इसे, और इस तथ्य को कच्चा तथ्य कहते हैं। ठीक है। जो ऊपर नीचे ऐसे वैसे लिखा है, जैसे पहले घर गए तो 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 5 है, फिर 6 है, तो ये कच्चा तथ्य हुआ। ठीक है। अब लेकिन मैंने अपने लिखे कच्चे तथ्य से सहजता से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए सजाकर लिखने का प्रयास की। ये क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या, जैसे 3, तो 3 लोग, परिवार की संख्या कितनी है? 2 है, तो 3 लोग देखिए, एक यहाँ पे है और खोजो तो एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे आसान हो रहा है कि 3 लोग के परिवार कहाँ पे है? 2 लोग हैं। अब 4 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर 5 लोग का सदस्य 3 परिवार है, 6 लोग का सदस्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिवार है, 7 लोग का सदस्य 3 परिवार है और 8 सदस्यों वाला परिवार सिर्फ 1 है। ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है कि 3 लोगों से युक्त सदस्य 2 परिवारों में है, इसलिए मैंने 2 सही का निशान दिया। लेकिन 4 लोगों के युक्त सदस्य 5 परिवारों में हैं, इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 दिया। इन्हें दूसरे प्रकार से क्या कहा जाता है? तो दूसरे प्रकार से एक हम लिख सकते हैं जो इस पेज में है। देखिए लिखा है, लेकिन रूमा दूसरे प्रकार से लिखी। परिवार के सदस्यों की संख्या 3, 2 परिवार है, 4, 1, 2, 3, 4, 5 परिवार है, 5, 3 परिवार है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों का 3 परिवार है और 8 लोगों का 1 परिवार है। अर्थात रूमा परिवार के सदस्यों की संख्या खड़ी पाई देकर लिखी। इसे परिसंख्या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अर्थात 3 लोग युक्त सदस्यों के परिवार की परिसंख्या 2, 4 लोग युक्त सदस्यों के परिवार की संख्या 5 और 5 लोगों से युक्त सदस्यों के परिवार की संख्या कितनी है? 5 लोगों से युक्त तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 भर लेंगे। और 6 लोगों से युक्त सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो 6 लोगों वाला देखिए ये है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और 7 लोग युक्त सदस्यों के परिवार की संख्या कितनी है? तो 3 है। और 8 लोग युक्त सदस्यों के परिवार की संख्या कितनी है? तो वो 1 है। ठीक है। इस तरह से भर लेंगे देखकर। फिर आगे देखिए नीचे लिखा है, लेकिन तथ्य में
अगर परिवार की संख्या और अधिक हुई तो, अर्थात यदि 50 परिवारों के सदस्य संख्या का तथ्य संग्रह करते हैं तो क्या इसी तरह लिखेंगे या नहीं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और एक और हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समझाया है कि देखते हैं कि परिवारों की संख्या का जो निशान दिया जा रहा है उसे समूह में बांटकर लिखने और गिनने में सुविधा होगी। जैसे 5 समूह बराबर ये, इस प्रकार से न लिखकर हम ये 4 पाई खींचेंगे और 5वां होते ही इसको काट देंगे। इस प्रकार से लिखने पर गिनने में सुविधा होगी और इसे टैली मार्क कहा जाता है। ये जो खड़ी पाई है इसको टैली मार्क या टैली चिन्ह कहा जाता है। अगला पेज देखते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 140 में दिया है टैली मार्क का प्रयोग करके लिखो। तो परिवारों के सदस्य संख्या 3 लोग, टैली मार्क 2। 4 लोग सदस्य वाले 5 परिवार, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। 5 लोग सदस्य वाले 3 परिवार है और 6 लोग सदस्य वाले 6 परिवार है। तो 5 को काट दिए हैं तो ये 5 हो गया, फिर ये 1 6, ठीक है। फिर 7 लोग का 3 परिवार है और 8 लोग वाला सिर्फ 1 परिवार है। और इसको गिन के यहाँ पे, तो इसको हम गिन के फिर देख लेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं, जितने परिवार हैं वो नहीं, ठीक है। जैसे 6 4 10 और 3 2 5 5 10 20 परिवार था, हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए फिर दिया है, फिर देखिए यहाँ लिखा है 1 नंबर कि इन 20 परिवारों में से कुल कितने लड़के लड़कियाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात कितने लोग प्रथम श्रेणी से लेकर पंचम श्रेणी तक पढ़ाई करते हैं, उनका तथ्य संग्रह करेंगे। हम लोगों ने जो तथ्य संग्रह किया है उसे टैली मार्क से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहले श्रेणी, टैली मार्क और लड़के लड़कियों की संख्या। तो प्रथम श्रेणी में ये 5 और ये 3 8, ठीक है, 8 लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं। फिर द्वितीय श्रेणी में 5 और 2 7। फिर तृतीय श्रेणी में 5 5 10 और 2 12। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी में 5 5 10 5 3 15 और ये 1 16। इसी तरह पंचम श्रेणी में 5 और ये 4 है 9। इस योजना अथवा तालिका का क्या कोई दूसरा नाम है? इस परिसंख्या को विभाजन तालिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विभाजन तालिका, याद रखेंगे आप लोग। और अब नीचे आखिरी देख लेते हैं। लिखा है सोमा ने तय किया है कि इस सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन उसकी कक्षा में कितने छात्र छात्राएं आती हैं उसका तथ्य संग्रह करेगी। मैं पहले उपस्थिति की संख्या को टैली मार्क में लिखी। तो क्या है? सप्ताह का दिन सोमवार, तो सोमवार को टैली मार्क में देखिए 5 5 10 5 3 15 5 4 20 50 25 5 6 30 और 2 32। तो हम लोग यहाँ पे 32 लिख लिए। फिर बृहस्पतिवार को लिखा है, ये दोनों में आप अपने मन से कुछ भी लिख लेंगे और यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे बृहस्पतिवार को लिखा है तो क्या लिखा है? 5 5 10 5 3 15 5 4 20 50 25 5 6 30। तो हम लोग यहाँ पे 30 भर लेंगे। फिर शुक्रवार को देखिए 5 5 10 5 3 15 5 4 20 50 25 25 और ये 3 28। अब ये 3 दिन नहीं भरा है तो आप अपने मन से कुछ भी भर लें। जैसे हम एक भर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये कट गया 5। फिर 1 2 3 4, फिर एक कट गया 5। फिर 1 2 3 4, फिर ये कट गया 5। फिर 1 2 3 4, फिर ये कट गया 5। फिर 1 2 3 रहने देते हैं। तो 5 5 10 5 3 15 5 4 20 20 और 3 23। तो हम यहाँ पे 23 लिख लेते हैं।
इसी तरह आप ये दोनों में खुद से भर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस सप्ताह की उपस्थिति का सबसे ज़्यादा किस बार को है? तो यहाँ से देखते हैं, देखिए 30 है, 32 है, ये सोमवार को। अगर इससे ज़्यादा आप कहीं लिखेंगे तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे 32 सबसे ज़्यादा है तो लिखते हैं सोमवार, सोम, ठीक है। और एवं उपस्थिति का सबसे कम वार कौन सा है? तो सबसे कम देखिए यहाँ पे हमने 23 भरा है तो लिख लेते हैं 23, 23 नहीं, मंगलवार। क्या लिखना है? मंगलवार। मंगलवार को सबसे कम 23 बच्चे आए हैं। इस पे आप लोग कोशिश कीजिएगा 23 से अधिक ही भरें दोनों में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 140 पेज नंबर। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेज के साथ। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।